नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक बुजुर्ग व्यक्ति हो और आपकी एज 60 साल, 70 साल या 75 साल होने वाली है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आपको कौन कौन से नए लाभ मिलने वाले हैं 1 अगस्त 2025 से। क्योंकि भारत सरकार 1 अगस्त 2025 से आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ नया विचार कर रही है, उस पर चर्चा चल रही है, जो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसे कौन से लाभ हैं जो आपको मिल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है कि भारत सरकार के द्वारा जुलाई 2025 से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु घोषित की गई नई नीतियाँ देश के करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में नया मोड़ लाने वाली हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे तो एक चीज़ लिखी हुई है जुलाई 2025, लेकिन जुलाई 2025 से ये चीज़ स्टार्ट नहीं हो पाई, जिस वजह से आप लोग मान सकते हो कि 1 अगस्त 2025 से ये स्टार्ट हो रही है। यह महत्वाकांक्षी पहल 3 अलग अलग आयु समूहों यानी कि 60 साल, 70 साल और 75 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान करती हैं। इन नवीन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करना और उनके सामाजिक सम्मान को बढ़ाना है। देश में तेजी से बढ़ती वृद्ध जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सरकार का यह कदम बुजुर्गों को समाज की मुख्य धारा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना और उसके लिए इनको बढ़ावा देने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से नए फायदे हैं, नए लाभ हैं जो आप सभी सीनियर सिटीजन्स को 1 अगस्त 2025 के बाद से मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखोगे लिखा है 60 वर्षीय नागरिकों को मिलेगी प्राथमिकता और सुविधाएं, यानी कि अगर आपकी एज 60 वर्ष हो गई है तो आपको प्राथमिकता और कुछ सुविधाएं मिलना स्टार्ट होंगी। जैसे कि केंद्र सरकार ने 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में विशेष स्थान देने का फैसला किया है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत बैंकिंग संस्थानों, रेल सेवाओं, चिकित्सा केंद्रों और सरकारी कार्यालयों में आपको प्राथमिकता मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में उनकी योग्यता की शर्तों को भी सरल बनाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश की अधिकतम सीमा में वृद्धि का भी प्रस्ताव लाया जा रहा है, जिससे उन्हें बेहतर मुनाफा मिल सके। यह व्यवस्था उनके दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करने में सहायक होगी। इसके साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न बचत योजनाओं में अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। अब हम आपको बताएंगे अगर आपकी एज 70 साल हो गई है तो फिर आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल सकती हैं। तो यहाँ पर आपको हम बताएंगे, लिखा है 70 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति। देखिए 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष रियायतों की घोषणा की गई है। सरकारी अस्पतालों में उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, मुफ्त औषधियाँ और प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। कई प्रदेशों में चलने वाली मोबाइल हेल्थ वैन सेवा का विस्तार किया जा रहा है, जो घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज अब 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को बिना किसी आय प्रमाण की आवश्यकता के मिल सकेगा। यह व्यवस्था उनकी गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक बाधाओं को दूर करेगी। स्वास्थ्य सेवाओं में यह सुधार बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार लाएगा। ये हो गया 70 साल के लोगों के लिए। अब इसी तरह से हम लोग जानेंगे अगर आपकी ये 70 साल से ऊपर हो गई है तो फिर आपको कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन में अतिरिक्त राशि मिलेगी। जी हाँ साथियों, अगर आप एक पेंशनर हो और आपकी एज जो है वो 75 तक हो गई है तो आपको कुछ अतिरिक्त पेंशन राशि जो है वो मिल सकती है। जैसे कि सरकार की नई घोषणा के अनुसार 75 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को नियमित सामाजिक पेंशन के अतिरिक्त विशेष पेंशन राशि भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपये से 1500 रुपये तक की अतिरिक्त धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की जा सकती है। जैसे कि आपको 1000 मिलती है तो आपके अकाउंट में 500 रुपये या कुछ ही रुपए अपने हिसाब से जो सरकार तय करेगी वो बढ़ के आपको मिल सकते हैं 1 अगस्त 2025 के बाद से। हालांकि इस पर अभी विचार चल रहा है। यह लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हुए, यानी कि सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा और कोई अन्य पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इस अतिरिक्त आर्थिक सहायता से उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिलेगी। यह योजना विशेषकर उन बुजुर्गों के लिए वरदान साबित होगी जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इस राशि से वे अपनी स्वास्थ्य देखभाल और अन्य जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। इसके साथ ही देखिए रेलवे सीनियर सिटीजन जो टिकट कंसेशन होता है उसमें छूट को लेकर के गवर्नमेंट विचार कर रही है, और वो कब से शुरू हो सकती है उसके बारे में भी एक संभावित डेट हम आपको बता देते हैं। देखिए यातायात सेवाओं में भारी छूट और सुविधा।
वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा को किफ़ायती और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जुलाई 2025 से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के यात्रियों को रेल यात्रा में 40% तक और बस यात्रा में 50% तक किराए में रियायत मिलने की संभावना है, क्योंकि देखिए इस पर विचार चल रहा है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, और गवर्नमेंट का ये हो सकता है मोटिव कि 15 अगस्त यानी कि जब पूरा देश आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा उस टाइम हो सकता है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए इन स्कीम को शुरू किया जा सके। लेकिन अभी केवल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो मैं है इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, केवल रिपोर्ट्स के आधार पर ये खबर निकल के सामने आ रही है। यह छूट पुरुष और महिला दोनों को अब समान रूप से प्राप्त होगी। हालांकि महिला यात्रियों को कुछ अधिक रियायत दी जा सकती है। रेलवे स्टेशनों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक कतार और बैठने की विशेष व्यवस्था भी की जाएगी। यह पहल उनकी यात्रा को और अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बनाएगी। परिवहन में मिलने वाली यह छूट उन्हें अपने रिश्तेदारों से मिलने, धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। तो अगर ये देखिए जो कंसेशन है अगर ये दोबारा से स्टार्ट हो जाता है तो ये आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए खुशखबरी से कम नहीं होगा। और सबसे बड़ा आप लोग का गिफ्ट भी यही होगा अगर आपकी जो ये कंसेशन वाली किराए में छूट वाली योजना थी, अगर गवर्नमेंट इसको फिर से शुरू कर देती है अगस्त के महीने से। तो इसके अलावा देखिए बैंकिंग और डाक सेवाओं में विशेष लाभ। केंद्र सरकार ने बैंकों और डाकघरों को निर्देश दिए हैं कि वे सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष खाता योजनाएं प्रारंभ करें, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये सब जो होती है जो पोस्ट ऑफिस वाले जो अकाउंट होता है उसमें चलती है। इसमें अधिक ब्याज दरों पर सावधि जमा, प्राथमिकता आधारित काउंटर सेवा और धन संग्रह या वितरण की सुविधा शामिल हो। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के संबंध में बुजुर्गों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे ऑनलाइन लेन देन को समझ सकें और साइबर धोखाधड़ी से बच सकें। बैंकों में उनके लिए अलग काउंटर और कम प्रतीक्षा समय सुनिश्चित किया जाएगा ताकि किसी भी बुजुर्ग को आके इंतजार न करना पड़े। उनके लिए स्पेशल अलग से काउंटर बनाए जाएंगे ताकि अगर जो मेन काउंटर है अगर उस पर भीड़ है तो आप ऑप्शनल वाले पर जाके अपना काम करा सकते हो, जो कि स्पेशल सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाए जा रहे हैं। यह व्यवस्था उनकी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी। डिजिटल साक्षरता के माध्यम से वे आधुनिक बैंकिंग सेवाओं को बेहतर तरीके से उपयोग कर सकेंगे। इसी के साथ देखिए पेंशन वितरण व्यवस्था में तकनीकी सुधार। पेंशन वितरण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से डिजिटल पहचान और चेहरा पहचान आधारित सत्यापन प्रणाली लागू की जाएगी, यानी फेस डिटेक्शन प्रोसेस इसमें लाया जा रहा है। इस नई व्यवस्था से बुजुर्गों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी, और जो हर 6 महीने में उन्हें अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है अब उससे उन्हें आज़ादी मिलेगी। आधार लिंक बैंक खाते में हर महीने पेंशन की राशि स्वचालित रूप से आ जाएगी और समय पर भुगतान की गारंटी होगी। जिन वरिष्ठ नागरिकों को तकनीकी जानकारी नहीं है उनके लिए पंचायत और कॉमन सर्विस सेंटर पर सहायता डेस्क स्थापित की जाएगी। यह व्यवस्था पेंशन प्राप्ति में होने वाली देरी और भ्रष्टाचार की समस्याओं को दूर करेगी। तकनीकी सुधार से पेंशन वितरण प्रक्रिया को और अधिक कुशल और भरोसेमंद बनाया जा सकेगा। तो ये कुछ लाभ थे, अभी बहुत से लाभ आने बाकी हैं। मैंने तो केवल आपको कुछ लाभ बताए हैं, गिनती के 5-6। बहुत सी सुविधाएं हैं जो सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली हैं, जिस पर गवर्नमेंट चर्चा कर रही है, विचार कर रही है। तो अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको कोई भी नया अपडेट होगा, कोई भी नई जानकारी होगी आपसे रिलेटेड तो वो आपको मिलेगी। बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।